So in the last lecture, we are doing the essentials of valid guarantee. Now this is the fourth important essentials of valid guarantee, that is when co-surety does not join, right? For example, if there is more than two surety, for example, that C has taken a loan from D and A and B acted as a surety. So where there is more than two surety, to we call them a co-sureties, right? See the explanation from your book, that when a person give a guarantee upon the contract that creditor shall not act upon it until the another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that person does not join. अगर सी ने कहा है कि मेरे दो को श्योरिटी हैं, तो क्रेडिटर को देने के गारंटी देने के लिए वो दोनों को श्योरिटी एक साथ ही क्रेडिटर के पास आएंगे और अपनी श्योरिटी देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही श्योरिटी हो, एक से ज़्यादा श्योरिटी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी हैं तो वो दोनों जो श्योरिटीज़ हैं वो क्रेडिटर को एक साथ अपनी कमिटमेंट देंगे दैट यस, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द डेटर they will pay on the behalf of the debtor, right? Fourth point of essential, a contract of guarantee may be either oral or written. Under section 126, it may be express or implied from the conduct of the parties. In England, it must be in writing. Fifth point, surety can proceed it without proceeding against the principal debtor first. देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि क्रेडिटर डेटर को जो है वो लोन क्यों दे रहा है, वो इस रीज़न से दे रहा है कि जो श्योरिटी है वो उसके बिहाफ पे गारंटी दे रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाएगा तो मैं पे करूँगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है और जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हो, क्रेडिटर डेटर और गारंटर ने ये मिलकर डिसाइड किया हो कि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया है कि प्राइमरी लायबिलिटी है वो श्योरिटी की है, तो उस केस में क्रेडिटर जो है वो डेटर से पैसा नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा, वो सीधा जब भी ड्यू डेट आएगी वो श्योरिटी से पैसा मांगेगा। बट ऐसी कंडीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि सबसे पहले वो प्रिंसिपल डेटर से मांगता है, अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है तो वो जो है वो श्योरिटी से मांगता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले से ही डिसाइडेड है कि श्योरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट, तो उस केस में श्योरिटी से पहले जो है वो क्रेडिटर पैसे मांग सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बुक से देखिएगा अपनी। इन बोथ द कॉन्ट्रैक्ट द मोटिव इज टू इंश्योर ए पर्सन अगेंस्ट द प्रोबेबल लॉस आउट ऑफ द डील। जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका मोटिव ये है कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉस हुआ तो कौन बेयर करेगा, राइट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, in a contract of indemnity, the liability of the indemnifier is primary in nature, while in contract of guarantee, the liability of surety is secondary and arises only on the default principal debtor. Contract of indemnity में दो ही पार्टीज होती हैं, एक एडमिफायर है और एक एडमिटी होल्डर है। तो जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो एडमिफायर की है। एडमिफायर बोल रहा है कि अगर एडमिटी होल्डर को कोई भी लॉस हुआ तो मैं बेयर करूंगा, तो इसलिए इसी कारण से जो एडमिफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरी है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है। क्रेडिटर पहले पैसे मांगेगा प्रिंसिपल डेटर से, अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे सका तो कौन पैसे पे करेगा? श्योरिटी। तो इसीलिए उसकी लायबिलिटी जो है वो सेकेंडरी कही गई है। सेकेंड डिफरेंस, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमिटी देर आर ओनली टू पार्टीज। सो दो ही पार्टीज हैं एडमिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, एडमिनिफायर एंड एडमिटी होल्डर। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। थर्ड पॉइंट, in a contract of indemnity, the liability of indemnifier arises only on the happening of contingency. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity में जैसे हमने फायर इंश्योरेंस के केस में भी किया कि जब तक कोई पर्टिकुलर कंटिजेंसी हैपन नहीं होती है तब तक indemnifier की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दिया जाता है एग्जिस्टिंग डेप्ट के ऊपर, राइट। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेप्ट और ड्यूटी द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटीड बाय द श्योरिटी। तो इस केस में कंटीजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, एग्जिस्टिंग डेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एग्जिस्टिंग डेप्ट डेटर नहीं दे सकेगा तो कौन देगा? गारंटर देगा। नेक्स्ट डिफरेंस, in a contract of guarantee, where a surety discharges a debt payable by principal debtor to creditor, he on such payment can proceed against the principal debtor in his own right. देखिए, अगर श्योरिटी ने डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के पास क्या राइट है कि वो सीधा अपने पैसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। But in case of contract of indemnity, the indemnifier cannot sue third party in his own name, but must bring the suit in the name of indemnified. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या है कि वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। अगर उसे थर्ड पार्टी को स्यू करना है तो उसे इंडेमनिटी होल्डर का सहारा लेके फिर उनको स्यू करना पड़ेगा, राइट। वो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिफरेंस, a contract of indemnity is for the reimbursement of loss, while a contract of guarantee is a surety of the creditor. एडमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हम अपना जो लॉस हुआ है उसको वापस ले रहे हैं, बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में हम क्रेडिटर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, राइट। In case of contract of indemnity, it is not necessary for the indemnifier to act at the request of indemnified. Whereas in case of contract of guarantee, it is necessary that surety should be given guarantee at the request of debtor. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा कि इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफायर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, राइट। इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर के रिक्वेस्ट पे एक्ट नहीं करता है, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी है, जब तक डेटर उसको रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक वो श्योरिटी नहीं बनता है, राइट। क्यों है ऐसा? उसका रीजन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसमें इंडेमनिफायर का उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है। इंडेमनिटी होल्डर को उसकी वजह से लॉस हुआ है तो इसीलिए वो उसको रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप मेरी हेल्प कीजिए, उसको हेल्प करनी ही पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट एंड इन ए केस ऑफ गारंटी देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर, डेटर एंड गारंटर, एंड गारंटर एंड क्रेडिटर के बीच में, राइट। All the parties in a contract of indemnity must be competent to contract, right? When a minor is a principal debtor, the contract of guarantee is still valid. Indemnity में competency होनी चाहिए सब पार्टीज की। गारंटी में ऐसा हो सकता है कि कुछ इनकम्पिटेंट पार्टीज भी हो, जैसे कहते हैं कि अगर आप माइनर के गारंटर बने हुए हो तो माइनर तो पे करेगा ही नहीं वैसे, तो उसके बिहाफ पे कौन पे करेगा? आप पे करोगे। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर कोई माइनर है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारंटी। फर्स्ट काइंड, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल गारंटी। An absolute guarantee is one by which guarantor unconditionally promise payment or performance of contract on the default of debtor. Conditional guarantee is one which is not enforceable immediately on the default of principal debtor, but some contingency other than such default must happen.
सो एब्सोल्यूट गारंटी का ये मतलब है कि जो श्योरिटी है बिना किसी कंडीशन के उस गारंटर एज ए गारंटर बनने के लिए एक्सेप्ट करता है, और हम कह सकते हैं विद द श्योरिटी विदाउट एनी कंडीशन imposes the burden upon him, it is known as a absolute guarantee. So surety is not putting any condition in front of the principal debtor to become his guarantor. कंडीशनल गारंटी में क्या है, वेयर द लायबिलिटी इज कमिटेड टू बीइंग एक्सेप्टेड आफ्टर फुलफिलिंग ए सर्टेन कंडीशन, दैट इज अ कंडीशनल गारंटी. सो इसमें क्या है कि कंडीशनल गारंटी में कुछ कंडीशंस गारंटर जो है वो पुट करेगा प्रिंसिपल डेटर के सामने. अगर वो जो कंडीशंस हैं वो प्रिंसिपल डेटर को एक्सेप्टेबल होंगी तभी वो गारंटर बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि मैं आप अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मैं सिर्फ आपको 70% पेमेंट जो है मैं आपके बिहाफ पे गारंटी करूंगा, राइट. तो उस केस में वो कंडीशनल गारंटी हो जाएगी, जहाँ पे गारंटर जो है वो डेटर के आगे कुछ कंडीशन पुट करेगा. वो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं कर देता तब तक जो है वो डेटर किसी चीज़ के लिए गारंटर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट. सेकेंड आती है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी. ठीक है, अब रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी का क्या मीनिंग है. रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी की डेफिनेशन सुनिएगा पहले. Where the contract of guarantee is concluded for an existing debt is known as a retrospective guarantee. This type of contract can be concluded for the past task too. जो डेप्ट एक्चुअल में आपने लिया है उसके लिए मैं आपको गारंटी दे रही हूँ. ठीक है, आप डेप्ट ले चुके हो. ठीक है, मैं आपको व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज कंक्लूडेड फॉर द एग्जिस्टिंग डेप्ट, जो डेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है. प्रोस्पेक्टिव गारंटी में क्या होता है, द गारंटी कंसर्न विद द फ्यूचर ट्रांजैक्शन. इट मे ऑल्सो बी ए पर्टिकुलर और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन. मतलब जो फ्यूचर में आप डेप्ट लेने वाले हो मैं आपको उसकी गारंट आपका उसके लिए आपका गारंटर जो है वो बन रही हूँ, दैट इज प्रोस्पेक्टिव गारंटी, राइट. उसके बाद आता है जर्नल एंड स्पेशल गारंटी. तो जर्नल गारंटी का क्या मीनिंग है. A journal guarantee is one for the acceptance by the public journally. It is a journal promise to any one accepting it be answerable for debt in case of failure of another person. जर्नल में हम क्या कहते हैं कि हम जर्नल पब्लिक से कुछ जैसे हमने कोई एडवर्टीजमेंट दे दी कि आई नीड गारंटर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो कोई भी जर्नल पब्लिक में से हमारा गारंटर बन सकता है. जो स्पेशल गारंटी होती है उसमें हम पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं कि आप हमारे गारंटर बनिए. अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमारा गारंटर बन जाता है. तो स्पेशल में वी आर रिक्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, जर्नल में वी आर एडवर्टाइजिंग और वी आर टेलिंग द पब्लिक एट लार्ज दैट whosoever will accept my request he will become my guarantor. फिफ्थ इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड गारंटी. लिमिटेड गारंटी होती है जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन तक रिस्ट्रिक्ट होती है. ठीक है, जैसे आपने 10,000 रुपीज़ लिया तो आपने कहा कि आप मेरे लिए 10,000 रुपीज़ के लिए गारंटर बन जाइए, तो मैं बन गई, दैट इज अ लिमिटेड गारंटी. अनलिमिटेड होता है कि आपके पूरे बिजनेस के लिए या कोई एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए अनलिमिटेड जो है वो गारंटी होती है. मे बी आपने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम गारंटर फॉर 1 year, right? That is a unlimited guarantee.